कहीं ना कहीं इन जंजीयों के पीछे भी क्या थी, सीआईए का 100% हाथ है सर। अगर आप मुझसे प्रूफ मांगोगे तो शायद मैं आपको कुछ एविडेंस भी दे दूंगा जिससे भूचाल आ जाएगा सर। आजा भूचाल ले आओ लक्की भाई, आप भूचाल ले आओ, आप बता दो क्या है सीआईए पे इतने कॉन्फिडेंटली कैसे बोल रहे हैं आप बोल दीजिए। आज जितने मेरे लोग नेपाल के अंदर हैं, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और कई सालों से जुड़े हुए हैं, जो आज भी हिंदुस्तान के साथ चाहते हैं कि अच्छी दोस्ती रहे क्योंकि हम पड़ोसी मुल्क है, वो उन्होंने आज भी बोल रहे हैं कि लक्की भाई आज जो नेपाल में जो सरकार बनेगी वो यूएस सरकार बनेगी सर। मेरी बात समझ रहे हैं आप? आज शायद 3 बजे के बाद जो सुशीला कार्की जो भी वहां की अग्रणी प्राइम मिनिस्टर बनने वाली हैं, तो लोगों का कहना है, मेरे लोगों का कहना है जो नेपाल में बैठे हुए हैं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं ये नेपाल, अब इनका झुकाव अमेरिका की तरफ है। तो कहीं ना कहीं से इन जंजीयों को जो भी आगे लेकर आए या जिन्होंने इनका सहारा लिया, मैं बोलता हूं कि यूएस, अब सीआईए ने इस दुनिया के अंदर टोटल सर 60 से ज्यादा देशों की सरकार गिराई है सर, अकेले सीआईए ने। आप हिसाब लगाइए ना सर, पहले अपना क्या कहते हैं, श्रीलंका खत्म हुआ, श्रीलंका के बाद बांग्लादेश खत्म हुआ, बांग्लादेश के बाद नेपाल, पाकिस्तान तो पहले ही खत्म हो चुका है सर। 200 रुपए केजी आटा ले रहे हैं वहां पर लोग। तो कहीं ना कहीं इन जंजीयों के पीछे भी क्या थी, सीआईए का 100% हाथ है सर। अगर आप मुझसे प्रूफ मांगोगे तो शायद मैं आपको कुछ एविडेंस भी दे दूंगा जिससे भूचाल आ जाएगा सर। आजा भूचाल ले आओ लक्की भाई, आप भूचाल ले आओ, आप बता दो क्या है सीआईए पे इतने कॉन्फिडेंटली कैसे बोल रहे हैं आप बोल दीजिए। आज सर नेपाल के अंदर मैं आपको बताऊं, मुझे बोला गया, मुझे 6 महीने पहले मेरे एक सोर्स ने बोला कि लक्की भाई अगर तुम नेपाल के अंदर आओगे तो महज 15 मिनट के अंदर तुम्हें उठा लिया जाएगा। नेपाल में आपको पता है सर आज आईएसआई कितना पावरफुल है इस टाइम। आईएसआई, आप बोलोगे यार पाकिस्तान देश खत्म हो चुका है, लेकिन आईएसआई इतना पावरफुल कैसे है? क्योंकि आईएसआई टोटल सीआईए के इशारे में काम करता है सर। आईएसआई को जितना भी एड फंडिंग मिलता है, जितना भी फंड मिलता है पाकिस्तान आर्मी को, टोटल कौन देता है? अमेरिका देता है सर। आप देख सकते हैं 2 बार अमेरिका का दौरा कर लिया आसिम मुनीर ने। आज आप हिंदुस्तान के लोगों से पूछो कि यार अमेरिका के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का क्या नाम है, चाइना के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का क्या नाम है, मैं तो यह बोलूंगा कि हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें हिंदुस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम नहीं पता, लेकिन आसिम मुनीर का नाम आज पूरी दुनिया जान रही है सर। क्यों? ये सोचने वाली बात है ना, एक छोटे से देश के मतलब जनरल या फील्ड मार्शल का नाम दुनिया जान रही है। तो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम बहुत हावी है आईएसआई। आईएसआई सिर्फ फ्रंट में है, सीआईए कभी फ्रंट में नहीं आता सर। सीआईए हमेशा बैक गेम खेलता है, बैक फुट से गेम। आप सिर्फ यही उदाहरण नहीं देख सकते हैं सर, आप यूएसएसआर का उदाहरण देख सकते हैं। जो मुजाहिदीन पूरी दुनिया के अंदर आए उनको किसने ट्रेंड किया? उसने ट्रेंड किया आईएसआई ने, लेकिन आईएसआई के पीछे था कौन? सीआईए था सर। सेम नेपाल के अंदर जो गवर्नमेंट गिराई है डायरेक्ट तरीके से, हाथ किसका? आईएसआई। उसके पीछे इनडायरेक्ट तरीके से पीछे कौन सा? सीआईए। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसमें केपी ओली की गलती नहीं थी सर। 100 की 100% गलती प्रेजेंट गवर्नमेंट की थी, लेकिन प्रेजेंट गवर्नमेंट को गिराने के पीछे ये एजेंसी इन्होंने सारा किसका लिया? लक्की भाई आप ये कह रहे हैं कि देखिए पहले नेपाल में अभी कुछ दिन पहले तक चाइना की गवर्नमेंट थी और अब नेपाल में अमेरिकन कंट्रोल्ड पाकिस्तान गवर्नमेंट है, क्या ये बोलना सही होगा? सर पाकिस्तान नहीं कहेंगे हम लोग, पाकिस्तान सिर्फ एक मोहरा है सर, एक प्यादा है। पाकिस्तान खत्म हो चुका है। पाकिस्तान सिर्फ पैसों के लिए काम करता है। पाकिस्तान अपनी खुद के देश की सरकार को नहीं बचा पा रहा, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो नेपाल को कंट्रोल करेगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आईएसआई जो काम करता है वो सीआईए के इशारे में काम करता है। मेरी बात समझ रहे हैं सर? ग्राउंड पर जो भी वर्क करेगा वो आईएसआई वर्क करेगा, लेकिन पूरा का पूरा मास्टर प्लान किसका होगा? सीआईए का मास्टर प्लान होगा सर, हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ सर। अगर मैं ये कहूं तो कंट्रोल होगा सर किसका? सीआईए का। सिर्फ आईएसआई एक मोहरा है फ्रंट पर जो काम करता है सर। आप एक शोरूम के मालिक की तरह देख सकते हैं कि एक शोरूम का मालिक अमेरिका है, वर्कर्स कौन है सर उसमें? आईएसआई के लोग। जी तो लकी भाई मुझे एक बात बताइए, जो जेनजी प्रोटेस्ट जो था और जिसको अब तो उनकी भी पब्लिसिटी इतनी हो गई है, सब जगह बात कर रहे हैं, नेपाल, इंडिया एंड बियॉन्ड वर्ल्ड में ही बात हो रही है कि देखिए जेनजी प्रोटेस्ट ने एक तरह से रेवोल्यूशन कर दिया। आप कह रहे हैं कि कोई जेनजी नहीं था, जेनजी एक मोहरा था, सामने युवा लोगों को भटकाया गया, मिसलीड किया गया, क्योंकि इतना मोबिलाइजेशन, इस स्केल पे मोबिलाइजेशन की इतने हजारों लोग आ जाएं और वायलेंस हो जाए और पार्लियामेंट में घुस के पार्लियामेंट आग लगा दें, तो ये तो एक डेंजरस मॉडल है। और अगर इंडिया के बगल में हो रहा है तो इससे हमें क्या सबक लेना चाहिए? हाँ सर देखो, हमारे 24 बॉर्डर ओपन है नेपाल के साथ, हमारे लिए बहुत गंभीर समस्या है सर।
क्योंकि आज भी हमारे लोग नेपाल के अंदर जाते हैं, नेपाल के लोग हमारे आते हैं, हमारे को कोई वीजा की जरूरत नहीं होती है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये नहीं बोल रहा कि नेपाली इंसान गलत है, नेपाली इंसान आज भी अच्छा है, आज भी हमारे देश में गोरखा राइफल है सर। लेकिन दिक्कत क्या है, उनकी आड़ में हजारों आज आईएसआई के लोग, एमडब्ल्यूएस के लोग इंडिया के अंदर एंटर कर रहे हैं। आपने कई न्यूज़ में सुना होगा सर कि चाइनीज एजेंट पकड़े गए, बॉर्डर के अंदर आईएसआई के लोग पकड़े गए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूं कि लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं सीआईए का नाम ले रहा हूं। एक छोटा सा एग्जांपल है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश में हसीना गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाया था कि हसीना गवर्नमेंट ने क्या किया, 100 बच्चों को शूट आउट करवा दिया। लेकिन मैं आपको यह बताऊं कि जब बाद में इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हुई तो उन बच्चों की बॉडी से जो बुलेट मिली थी ना सर, जो 100 बच्चों की बॉडी से बुलेट मिली थी, उनकी बॉडी से जो बुलेट मिली थी उसका साइज था 7.62 mm इंटू 39 mm। यानी कि जो ये गोली का जो साइज है, ये गोली AK-47 AKM जैसे हथियारों के अंदर डलती है सर। बांग्लादेश पुलिस फोर्स के पास वो हथियार ही नहीं है। तो मैं आपको यह कहूंगा कि जब बच्चों ने बांग्लादेश में एक साथ प्रोटेस्ट किया था, सेम जंजी ने, इनके ऊपर जो फायरिंग करी गई थी वो पुलिस की आड़ में आईएसआई ने फायरिंग करवाई थी सर। आप समझ रहे हैं कि पूरी दुनिया को, पूरी बांग्लादेश को लगा कि हसीना गवर्नमेंट ने फायर करवा दिया, पुलिस ने फायर कर दिया। एक्चुअल में फायर किसने करवाया? आईएसआई ने करवाया, क्योंकि उन पुलिस की आड़ में बहुत सारे आईएसआई के लोग थे जिनके पास आधुनिक हथियार थे। तो मैं आपको साफ कह रहा हूं कि नेपाल के अंदर जो हिंसा हुई है, अब आप समझ गए होंगे कि इस हिंसा को सीआईए ने तो कैसे बढ़वाया, कैसे आईएसआई ने उन लोगों को फ्रंट में लिया। जब एक ही दिन के अंदर 19 बच्चे मारे गए तो कैसे पूरी प्रॉपर्टीज को, पूरे नेपाल को फूंक दिया सर। एक बात बताइए लकी भाई, आप जब इतना अपने सोशल मीडिया पे और टीवी पे यहां वहां जब बोलते हैं इतने खुल के, तो आपको डर नहीं लगता? आपको फोन कॉल्स नहीं आते? आपको ऐसा कभी डराया धमकाया नहीं है? करता हूं सर मेरा मेल सर मेरा मेल भर चुका है सर, क्योंकि मैं तो इंस्टा के मैसेज तो देखता नहीं हूं सर। इंस्टा में तो एक दिन के अंदर हजारों 10,000 मैसेज आते होंगे सर, तो उनको देखना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको यह भी बोलूं कि जिस चीज के लिए मैंने मेल रखा हुआ है कि यार कोई भी लोग हो सकता है यार कि मैं आपसे जुड़ा हूं, मेरा मेल भर चुका है धमकियों से। लेकिन क्या करेंगे सर, अगर आप मेरा पूरा सोशल मीडिया देखो, चाहे मेरा इंस्टा देखो सर, मेरा FB देखो, मैं बात एक ही करता हूं कि यार आप सिर्फ हिंदुस्तान की बात करो सर, हमारे देश के अंदर आप देश की बात करो, आप इससे सबक लो। आप ये मत देखो कि हमारे पड़ोस में क्या हुआ है, हमारे पड़ोस में क्या हुआ और वो देश क्या भुगत रहा है। नहीं, मैंने आपसे पड़ोस में क्या हुआ है वो इसीलिए पूछा लकी भाई, क्योंकि कुछ लोग हैं हमारे यहाँ जिसको हम एक इकोसिस्टम बोलते हैं, वो इकोसिस्टम अब ये कह रहा है या इंडिकेट कर रहा है कि देखिए वहां हुआ, अब इंडिया में होगा, समझ जाओ। तो उनसे क्या कहेंगे आप? सर क्यों होगा इंडिया में? आप मुझे सर आप ये बताओ कि इंडिया में क्यों होगा भाई? हमारे हिंदुस्तान में कौन से हमारे मिनिस्टर करप्शन करके जेलों के अंदर बैठे हुए हैं सर? हमने कौन से देश के अंदर वीजा घोटाले करे हुए हैं? आज हमारा देश एक सुपर पावर देश बन रहा है सर। ये जो लोग बोल रहे हैं कि इंडिया के अंदर होगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाह रहा हूं, यही वो एजेंट है जो वेस्ट के लिए काम करते हैं इस देश में रहकर। मैं आपको 2 मिनट के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा, शायद इस देश की जनता समझ जाएगी। भाई आप ये सोचो कि हजारों लोग रोड के ऊपर धरना करते हैं, स्लम के लोग आकर, और वो एक एक महीने तक धरना करते हैं, उनके घर का खर्चा कैसे चलता है भाई? कभी आपने सोचा है अगर लक्की बिष्ट भी 4 दिन काम नहीं करेगा तो मुझे भी मेरे घर का खर्चा चलाना मुश्किल पड़ जाएगा यार। तो वो लोग एक एक महीने तक रोडों के ऊपर बैठे रहते हैं सरकार के खिलाफ। उनके घर में पैसा कौन देता है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? वही पैसा देने वाला वेस्ट है जो इन लोगों तक पैसा पहुंचाता है। अगर जो ये लोग कह रहे हैं कि हमारे देश में भी ऐसा होगा, तो हमारे देश में रह जरूर रहे, लेकिन वो आवाज जो है वो वेस्ट की आवाज है सर। तो लकी भाई, अगर इनको ये जो लोग हैं जिनके बारे में आप बोल रहे हैं, अगर इनको पैसे ऑफर होते हैं तो आपको कभी किसी ने अप्रोच नहीं किया कि लकी बिष्ट इतना मेहनत क्यों कर रहे हो तुम, हम तुमको पैसा दे रहे हैं, ये लो क्रिप्टो चाहिए क्रिप्टो देंगे, डॉलर चाहिए डॉलर ले लो? सर मेरी मेल चेक करिए, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, मेरी मेल भर जाएगी सर। आज तक आप मेरा इंस्टा, मेरा कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट उठाकर देख लो और कोई बोल दे कि लक्की बिष्ट ने कभी किसी के फेवर में बात करी या कोई मैंने ऐड किया है। आज क्या मुझे एड्स के ऑफर नहीं आते होंगे सर? बड़ी बड़ी इन्हीं कंपनियों के, और जो इनके जो मालिक है उनकी कंपनी की तरफ से इनडायरेक्ट तरीके से, वो सामने तो डायरेक्ट नहीं कहेंगे लक्की बिष्ट हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से कहते होंगे कि हमारी कंपनी का प्रमोशन करो ताकि धीरे धीरे मैं उनके टच में आऊं, उनसे मिलूं।